मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि साइन काफी ज्यादा ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी स्ट्रक्चर हमें इसका बियरिश ट्रेंड में नजर आ रहा है। इसने अपने 52 वीक लो को भी टच किया हुआ है। अभी और ज्यादा डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है हमें। किसमें? ट्रेंड ना? नो मैम साइन की बात करी है हमने। साइन DLM। ओके, ओनली साइन। 851 पर ट्रेड हो रहा है। नहीं, अभी डाउनसाइड लिमिट हो चुकी है। अब मतलब ऐसा नहीं है जैसे धड़म पिछली बार गिर रहा था, तो वो वाला जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है वो अभी कम हो जाएगी। तो अभी 850 पर है, तुरंत बाय मत करो, ये जरूर है। 800 तक, 820 की रेंज तक वेट एंड वॉच करिए, आ सकता है वहां, चाहे तो आप बाय कर सकते हैं। बट यू नो व्हाट, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन दिस वे एक्चुअली। ये स्टॉक ऐसा रहा है जो 1000-1200 आराम से झेलता है। तो क्या ऐसे स्टॉक्स के लिए 20-30 पॉइंट का सच में वेट करना चाहिए कि बॉटम बने तो ही हम बाय करें? इन माय ओपिनियन नो। क्या कर सकते हैं रादर, क्योंकि अगर मार्केट पूरे, अगर ये आईटी में अगर रिबाउंड आना शुरू हो जाएगा तो हाथ में लगेंगे ये स्टॉक्स। सो रादर बी वेरी पिन पॉइंट एंट्री को छोड़ करके रेंज बाय करने की कोशिश करो। सो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी 850 पर है, 820 810 की रेंज तक धीरे धीरे इस पेज में बाय करिए। दैट मीन्स प्लान इट इन अ वे कि 850 पर आप खरीद रहे हैं, लगभग जो भी आप XYZ एक्सपोजर रख रहे हैं इसके लिए, उसका लगभग 60-70%, और 810 पर आ जाए तो बाकी रिमेन वहां कर लीजिएगा। एसएल जो मेंटेन करना है, एसएल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है यहाँ पर आपको वो रखना चाहिए 730 का। उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, 760 का, 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और पॉसिबली टारगेट यहाँ पर 900 ऑनवर्ड्स अप टू 1200। तो अवॉइड, एक पिन पॉइंट एंट्री की अवॉइड करो, रेंज को प्रेफरेंस दो इस मार्केट में, क्योंकि अगर आप हर बार हर स्टॉक में अगर आप बॉटम पिकिंग करने की कोशिश करोगे तो अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल इस स्पेसिफिक स्टॉक पर आपके साथ एक सलाह शेयर की गई है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आगे के पोर्टफोलियो में इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। फेस्टिव ग्रोथ की वजह, डिमांड की वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ इसमें 30-40% का हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। मैम कल्याण ज्वेलर्स पर आपका नजरिया क्या है? 383 पर चल रहा है, आपको लग रहा है कि आगे कंटिन्यू रहेगा? पॉसिबल है, एक रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन है, सब कुछ ठीक है, फिर भी टूट रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं भी इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन हूँ। बाकी अभी अगर एक आउटलुक के तौर पर बोलूँ तो मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगी इसमें, बट जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इट्स काइंड ऑफ रीबाउंडिंग फेज नाउ। तो यहाँ पर 370-390 फॉर मी इट्स लाइक एक्यूमुलेशन। मैं इसमें पहले से पुराने भाव से एंटर्ड हूँ, तो मुझे आई एम ओके विद इट। लेकिन अगर आप एक आउटलुक पूछे, सिर्फ नॉट अ रिकमेंडेशन या मेरा पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि अब इसको उठना चाहिए। तो आप लोग बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके विषय पर जरूर सलाह ले लें, बिकॉज आई एम पोजीशन इन इट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया की। यहाँ पर हम इसके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने स्पेसिफिक अगर हम फील्ड का देखें तो लीडर भी है। ग्रोथ अगर देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी 46% की हमने यहाँ पर देखी है। करंटली अगर हम इसको देखते हैं तो 7168 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आपका ओपिनियन मैम इस पर क्या है? मैं यहाँ पर एक एसएल मेंटेन करके बाय करने की सलाह जरूर दूंगी। आई मीन अगर आप पहले से नहीं है, ट्राई करें कि 7170-50 की रेंज में आप बायर बने। स्टॉप लॉस 6700 का रखना, क्योंकि इसको अटेम्प्ट करने जैसा लग रहा है। और फिलहाल ये स्टॉक है 200 दिन के मूविंग एवरेज पर, इसलिए अटेम्प्ट स्टॉप लॉस इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर गिरावट एक्सटेंसिव हो सकती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। टारगेट यहाँ पर आराम से मुझे 7700 से लेकर के लगभग 8000 तक के दिखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस के साथ इस स्पेसिफिक स्टॉक में आप ट्रेड करते हुए चलिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिप्ला के बारे में। अभी भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि अगर हम फार्मा की बात करते हैं तो ओवरऑल जनरली देखते हैं तो पॉजिटिव आउटलुक निकल करके आता है। आपका सिप्ला को लेकर के मैम क्या नजरिया है? क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? यस, इट्स अ गुड स्टॉक। 1280 के पास में अभी आया है, तो यहाँ पर अभी एक बाइंग का व्यू, अगर आप अपने वर्ड ही ऐसे यूज किया है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो यस
और बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट, इट वाज समवेयर लाइक 1700 क्लोज टू 1600-1700 की रेंज में ट्रेड किया, अब टूट के 1200 पर आया है। तो आप परसेंटेज वाइज जो है अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल गया, दैट टू इन अ डिफेंसिव स्टॉक। तो इस मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक इतना टूटना एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज या फिर सरप्राइज वाली बात होती है। तो 23% के आसपास अभी टूट चुका है, यहाँ से बाइंग का व्यू बनता है। और बस इतना भी ध्यान रखिए कि खरीदिए उतना जितना 1-1.5 साल 2 साल होल्ड करके चल सके, क्योंकि रिकवरी जब इसमें आएगी, तो आज जब आप खरीद रहे हैं इसको 1280 के पास में लगभग, तो आपकी रिकवरी ही 1400 और 1700 के आसपास की होगी। तो दैट काइंड ऑफ रिटर्न इट कैन मेक टू यू। लेकिन आपका स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग जो है आपको ठीक से मैनेज करना चाहिए। एसएल आप यहाँ पर मेंटेन करके चलें, जो कि लगभग आपका 1280 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। चलिए, तो यहाँ पर जो है सिप्ला को आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अपनी पोजीशन वहां पर बना करके चल सकते हैं, यह सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनएमडीसी की वजह से। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुश गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें देखने को मिला है, 79 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज 2.18% की अपसाइड इसमें हमने देखी है। मैम, एनएमडीसी आपको अच्छा लग रहा है करंट लेवल पर? हाँ जी, और मैं एनएमडीसी ऑलरेडी बाय करा चुकी हूँ उर्वशी जी। अभी 79 पर है, सुबह हम कहीं पर थे तो 77 के पास भी बाय दिया था, और अभी भी अपने मेंबर्स को भी मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कराए हैं। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। इससे पहले हमने एनएमडीसी को लगभग 62 रुपए पर बाय किया था, मतलब इट इज इन पिछले साल की बातें हैं ये। तो फिर से जो टारगेट थे 80 समथिंग के टारगेट थे, ऑल गॉट ऑन हिट। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि एक नई वेव शुरुआत होगी, तो उसमें हम हैं। तो आप लोग भी अगर चाहे आफ्टर दिस डिस्क्लोजर तो आप इसको कंसीडर करना चाहें तो 79 के आसपास है, लेके जा सकते हैं, बट इन्वेस्टर के तौर पर। मैं यहाँ पर 1 साल के इन्वेस्टमेंट का नजरिया रख रही हूँ। एनीवेज स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 70 रुपए का भी मेंटेन करें तो इनफ है। एवरेजिंग आपको रिक्वायर्ड हो सकती है 75 रुपए पर, हम लोग करेंगे अगर 75 पर आया तो आप लोग चाहें तो उसको 75 के एड ऑन करने के नजरिए से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 85 एंड 100 आर द बेयर मिनिमम टारगेट दैट वी आर चेजिंग इन इट। चलिए, तो यानी कि एनएमडीसी में अच्छे टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। टाइम होराइजन जो है वो 1 ईयर का यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अब कुछ अपने दर्शकों के क्वेश्चन भी लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले सवाल है कि गुड आफ्टरनून मैडम, काइंडली व्यू ऑन इटर्नल 255 की कॉल बाय कर सकते हैं? मैंने इटर्नल फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं सजेस्ट किया, मैंने इटर्नल स्विंग में बाय कराया आप लोगों को। मतलब सिंस मॉर्निंग 2-3 बार इटर्नल का नाम आ चुका है, सो आई हैव रिकमेंडेड इटर्नल एंड नॉट इन ऑप्शंस, इन स्विंग ट्रेड। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप कर लीजिए, बट मैं प्रेफर कर रही हूँ कि आप इसको कैश मार्केट में देखिए। बट आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस जो है 2 to 3 का है, तो अब इस हिसाब से आप जो भी अपनी पोजीशन बनाना चाहें ऑप्शंस में तो बना सकते हैं, बट रादर प्रेफर इसमें आप ऑप्शन ना करें तो ठीक है, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा फिर आपके लिए। बट आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप ट्राई करिए। 230 का कॉल आप ले सकते हैं मार्च सीरीज में। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अपने एक प्राइम दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पूछना चाह रहे हैं कि सीमेक, टाटा पावर और टाटा स्टील बाय कर सकते हैं क्या? आपको तीनों में मैम ज्यादा बेहतर प्राइसिंग पे कौन सा लग रहा है जहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है? टाटा पावर, तीनों स्टॉक के नाम टाटा एक बार पावर, टाटा स्टील और सीमेक। ठीक है, एक बार तीनों के चार्ट एक बार वापस देखने दीजिए। टाटा पावर आई नो, टाटा स्टील आई है, मतलब देखा है। सीमेक अब इतने में नहीं चेक किया था। आज 10% का सर्किट लगा है इसको। ओके ओके, प्राइस वाइज बेटर इज सीमेक। तो अगर आपको न्यू, वैसे एक्चुअली तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं अगर आप वैसे देखें तो, बट एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी के नाम पर देखना है तीनों में से एक, और स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से सीमेक विन दिस बिड। तो बाकी स्टॉक तीनों अच्छे हैं। आप टाटा स्टील लीजिए, आप टाटा पावर लीजिए, आप सीमेक लीजिए, तीनों ही अच्छे हैं। मैं बस यही कह सकती हूँ। बाकी स्टॉक में तीनों में दम है, मतलब आप बाकी अपने हिसाब से आप देखिए कि अगर आप तीनों को कंसिडर करना चाहें यू कैन। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही मैम को पसंद आ रहे हैं, लेकिन अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो मैम का जो नजरिया है वो सीमेक की तरफ ज्यादा दिख रहा है।
नेक्स्ट सुनीता पांडे जी का यहाँ पर एक आपके लिए कमेंट है। अब एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिखा है, इन्होंने बिग बिग फैन ऑफ योर्स लिखा हुआ है, तो आप फील कर सकती हैं मैम कि क्या फीलिंग रही होगी ये को लिखते हुए। आपका एडवाइस जानना चाह रही हैं अडानी टोटल गैस को लेकर के, क्या अभी बाय किया जा सकता है इसको? एनर्जी प्राइसेस के बीच में अच्छा खासा उछाल भी आया था, 516 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सलाह रहेगी इसको ऐड करने की या फिर अवॉइड करें? Thanks a lot for your appreciation and considering us to be, one of your, जिसको आप बिग फैन कैटेगरी में डाल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। बट एटीजीएल 480 से पहले मत खरीदो। अब कितना भी तारीफ करेंगे मेरा व्यू नहीं बदलेगा। तो फिलहाल के लिए जरूरी भी है, जरूरी भी है। देखिए तारीफ अपनी जगह है और वो तो आपका प्यार मिलता है और वो हम देख पाते हैं स्क्रीन्स पर। आप जब जुड़ती हैं तो कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो वो चीज काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बट लॉस भी तो नहीं होने देना है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर मैम आपको लॉस कैसे होने देंगी? बिल्कुल, ये भी बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है शुभ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्होंने ओएनजीसी जो है वो 285 पर बाय किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी होल्ड करके चलना है मैम या फिर निकलने की सलाह रहेगी? 285 ओएनजीसी। अच्छा, जो एटीजीएल खरीदने के अभी जिन्होंने बात किया था ना, 480 पर आप इसको खरीदो। बट स्टिल टाटा स्टील एंड सीमेंट दो स्टॉक्स है जो आप आज की डेट में खरीदारी के तौर पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज नहीं हुई है, टाइम है अभी। बाकी ओएनजीसी पर इनकी 280 का बाइंग था ना, 280 समथिंग। जी जी, 285। 285 ओके। टाइम दे दीजिए देखिए इसको, बट स्टिल आपको 257 रुपए का 257 का एसएल मेंटेन करिए। अगर ये ब्रीच हो तो छोड़ देना, दोबारा खरीदना 245 के पास में। बट फिलहाल के लिए ट्राई टू गिव टाइम विद द गिवन एसएल एट 257। चलिए नेक्स्ट मैम, इनका क्वेश्चन जो है वो रेणुका शुगर्स को लेकर के है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 25.88 की। जानना चाह रहे हैं कि एग्जिट कहाँ पर करना चाहिए? 22.5 रुपए का एसएल है, वही मेंटेन करिए। अभी तक हिट नहीं हुआ है और टारगेट जो दिया था 26 रुपए 10 पैसे से स्टॉप लॉस रह गया था पहला टारगेट, क्योंकि 23 से 24 रुपए की रेंज में बाय लिया था हम लोगों ने। तो फिलहाल आप लोग चाहें तो अभी इसको होल्ड कर सकते हैं। 22 रुपए का स्टॉप लॉस है। चलिए ठीक है। साजिद जी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि निफ्टी के बारे में मैम ने अपना नजरिया जो है वो शेयर किया है। आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। 339 इनकी बाइंग प्राइस है, होल्ड कर कब तक करके चलना है? 339 मैंने तो 310 पे दिया था, 339 तो नहीं दिया, 340 का टारगेट है। ठीक है, एनीवेज जैसे ही आपका 340 निकल जाए, पहली बात तो टारगेट होने की प्रोबेबिलिटीज है, तो जैसे ही आपका टारगेट हो जाए तो 365-70 के लिए आप रुक सकते हैं। समय आप इसको ना 3 महीने से ज़्यादा मत दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेस है। इस 3 महीने में ही आपका टारगेट मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर पोजीशन छोड़ देना। तो आप फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा आप इसको होल्ड करके चलिए, आगे के टारगेट्स के लिए वेट करिए। सानवी जी का सवाल है रिलायंस के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है। रिलायंस में इनकी बाइंग प्राइस है 1411 की मैम। ओके, होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था मॉस्टिप को लेकर के 210 पर। मैम यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या फिर अभी इसको पकड़कर चले? एक सेकेंड, मॉस्टिप एक आज मत ऐड करिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। ऐड करना है तो 150-55 पर आए तो ऐड करिएगा, फिलहाल उससे पहले ऐड की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस बीच में विदाउट 150-160 रेंज अगर ये टारगेट दे रहा है आपको, लाइक आपकी बाइंग महंगी है, बट अगर आपको टारगेट मिल रहे हैं मेरे हिसाब से 215 से 230 तो निकल जाना चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक सवाल है जो बहुत बार मैं देख पा रही हूँ अपने स्क्रीन पर आज के शो में मैम। सुनीता जी का क्वेश्चन है, कह रही हैं कि हेलो वीएलए मैम, आई गॉट स्टक इन
ग्रो। एवरेज बाइंग प्राइस इनकी 220 की है, इनके पास 1500 शेयर्स है एज ऑन एक्सचेंज। इट्स बुकिंग वैल्यू इज शोइंग स्टिल अबव 200 एंड सो वाज एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप। प्लीज सजेस्ट। इन्होंने विप्रो बोला है, इन्होंने विप्रो कहा। नो मैम, UGRO कैपिटल। UGRO, अच्छा उग्रो, जी उग्र कैपिटल लिख देना था, उग्र। ठीक है चलो, ठीक है। इनकी बाइंग कितने की है? मैम इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर 220 की मेंशन की है। देखिए आप लोग स्टॉप लॉस से बहुत दूर हैं, 87 पर चल रहा है ये, तो अभी टूटते टूटते ऐसे भाव पर आ गया जहाँ से इसमें एक थोड़ा सा रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हैं इस स्टॉक में 220 वगैरह से, तो पहली बात तो मेरी सलाह आपके लिए है कि प्लीज स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें आप लोग, जो भी है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर एक लेवल ब्रीच हो गया तो मतलब ब्रीच हो गया। तो ये पॉलिसी आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे। बाकी सेक्टर से अब ये सस्ता है, सेक्टर 16 के मल्टीपल्स से भी ज्यादा का है, और ये स्टॉक लगभग 10 के मल्टीपल्स के आसपास अभी आ गया है। यस देयर इज नो प्रॉफिट इन कंपनी, लेकिन बड़ी चीज मैं ये देख रही हूँ कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस का ही जो लॉस है ना, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट का उतना ही है। तो कहीं ना कहीं एक क्वार्टर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे एक अच्छा चेंज क्या हुआ कि पिछले क्वार्टर में, मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एफआईआईएस ने इसमें लगभग 3% से स्टेक इंक्रीज किया है। हाउएवर अगर आप वाई बेसिस पर देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे तो डिक्रीज था। तो कहने का मतलब रिसेंटली एफआईआईएस की एक्टिविटीज में आया है, बाइंग वाले स्टॉक्स में उनके इंक्लूड हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा। नाउ आपको करना जी क्या चाहिए, वेट एंड वॉच, थोड़े दिन रुक जाइए, 87 पर है, मोस्ट लाइकली है आपको 125 से 150 की तो एग्जिट मिल सकती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप पूरा का पूरा रिकवरी तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ, बट डाउन द लाइन 3-4 मंथ आप ये भाव एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज आप सभी लोग स्टॉप लॉसेस को ब्रीच ना करें। जो भी आपका सलाह, आपकी खुद की एनालिसिस है, किसी की भी है, तो एक ऐसा भाव जरूर रखो जहां पर आपको मतलब आप छोड़ देंगे वो पोजीशन, वैसा जरूर रखिएगा। चलिए ठीक है।